वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने वज़ीर आला KCR की जानिब से अक़लियतों की बहबूद के हिस्से के तौर पर 1 लाख रुपये की माली इमदाद स्कीम को शुरू करने के इक़दामात करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की है। डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में हरीश राव की सदारत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर गुफ्तगू की गई। इजलास में वज़रा मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर, गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवास यादव, AIMIM फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, CS शांति कुमारी, महकमा ख़ज़ाना के सेक्रेटरी के रामाकृष्णा व दीगर ने शिरकत की। इजलास में ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, कब्रस्तान के लिए अराज़ियात की फराहमी, इमाम व मौज़िनीन की तनख्वाहों में इजाफा समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई है। हरीश राव ने ओहदेदारों को ईदगाहों और कब्रस्तान के लिए अराजी के लिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को इकट्ठा करने के इक़दामात की हिदायत दी है। हरीश राव ने 1 लाख रुपये माली इमदाद स्कीम को शुरू करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने को कहा है और 16 अगस्त से 10,000 मुंतखब अफराद में 1 लाख रुपये के चेक्स की तकसीम शुरू करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से कहा है कि वो ओहदेदारों के साथ BC ST और अक़लियतों की बहबूद का जायज़ा लें। हरीश राव ने शादी मुबारक स्कीम के अमल को तेज़ करने और मुस्तहक़ अफराद को फौरी माली इमदाद फराहम करने के भी अहकामात जारी किए हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि वज़ीर आला KCR की जानिब से हालिया असम्बली इजलास में अक़लियतों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं, क्योंकि KCR दीगर तबक़ात की तरह अक़लियती तबक़ात की तरक्की पर भी तवज्जो दे रहे हैं। रियासती वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, के ईश्वर, गंगुला कमलाकर, तलासानी श्रीनिवास यादव, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, AIMIM फ्लोर लीडर व रुकन असम्बली चंद्रान गुट्टा, अकबरुद्दीन ओवैसी, अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ साख, हुकूमत के मशीर AK खान, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला ने इजलास के बाद कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने कब्रस्तानों के लिए 125 एकड़ ज़मीन का अलॉटमेंट और आइमा व मौज़िनीन के ज़ेर इल्तिवा अज़ाज़िया के वादों को पूरा कर लिया है, जबकि माबाकी 7,000 इजाफी आइमा व मौज़िनीन के इंतखाब का अमल भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR के ऐलान के मुताबिक 1 लाख रुपये की माली इमदाद स्कीम को नाफिज करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। पहले मरहले में 10,000 मुंतखब अफराद को इस महीने की 16 तारीख से 1 लाख रुपये के चेक्स की तकसीम का अमल शुरू हो जाएगा। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि अनीसुल गुरगाह का भी अनकरीब इफ्तिताह अमल में आएगा। वक्फ बोर्ड अहाते में मौजूद ज़ेर तामीर इमारत भी जल्द ही मुकम्मिल कर ली जाएगी, ताकि उसे इस्तेमाल में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने असम्बली में अक़लियतों से जो वादे किए हैं, उन सब को जल्द से जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। KCR का 9 साला इक़्तिदार पिछले 65 साला दौर पर भारी है, क्योंकि उन्होंने अपने मुख्तसर तरीन दौर इक़्तिदार में रियासत को जो तरक्की दिलाई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया भर में मौजी मर्ज कोरोना का कहर अभी मुकम्मल तौर से खत्म भी नहीं हुआ है कि वायरस की एक और नई शक्ल एरिस ने खतरे की घंटी बजा दी है। ओमिक्रॉन के इस नए किस्म की निशानदही 31 जुलाई को की गई है। ये बरतानिया में दूसरी मुतनाज़ा किस्म बन गई है। एरिस के तेजी से फैलाव ने माहिरीन सेहत के दरमियान खदशात पैदा कर दिए हैं। उन्होंने मुतनबा किया है कि बरतानिया को मुमकिन तौर पर वायरस की इस नई किस्म का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादातर मौमर अफराद इस वायरस का शिकार हो रहे हैं। एरिस, जिसे EG.5.1 भी कहा जा रहा है, एशिया में तेजी से फैल रहा है। सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश कार्यकर्ता ने मई के महीने में एरिस का एक मामला हिंदुस्तान में दर्ज होने की तस्दीक की है। ताहम खुश आइंद बात यह रही है कि 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी इसका एक भी मामला सामने नहीं आया है। जोई हेल्थ स्टडी के मुताबिक इस वायरस की अलामात में नज़ला, जुकाम, सर दर्द, थकावट और गले की सोजिश शामिल हैं।
कांग्रेस पार्टी के एमपी गौरव गोगोई ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मणिपुर पर बात न करने, मणिपुर का दौरा न करने और मणिपुर के वजीर आला को ताहाल बरतरफ न करने पर सवाल उठाया है। अपोजिशन जमातों ने मणिपुर तनाज़े पर ऐवान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बयान देने का मुतालबा किया था। जब मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। इस मामले पर अब जुमेरात तक बहस की जाएगी। एमपी गौरव गोगोई ने बहस का आगाज करते हुए कहा कि अदम एतमाद की तहरीक तेदाद से मुताल्लिक नहीं है बल्कि मणिपुर के इंसाफ के बारे में है। उन्होंने पूछा है कि वजीर आजम को मणिपुर मामले पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे, वजीर आजम ने कोई ताज़ियती अल्फाज क्यों नहीं कहे, क्यों वजीर आला बीरेन सिंह को बरतरफ नहीं किया गया। कांग्रेस रुकन पार्लियामान ने कहा है कि वजीर आजम मोदी को ये मानना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन वाली हुकूमत मणिपुर में नाकाम हो गई है, क्योंकि सैकड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि वजीर आजम को मणिपुर पर अटल बिहारी वाजपेयी की धर्मराज की बात को याद रखना चाहिए, जहां किसी के साथ इम्तियाज नहीं होना चाहिए। उन्होंने हुक्मरान जमात के कायदीन से मणिपुर जाने का मुतालबा किया और ये वाज़ेह किया कि कांग्रेस इख्तिदार नहीं, अमन चाहती है। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं, जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। ये 3 सवाल हैं सर, और शायद इन 3 सवालों का 3 उत्तर भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं, शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के इत्तेहाद पर नुक्ताचीनी की है। मणिपुर मामले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये तहरीक मोदी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये मालूम करने के लिए है कि कौन सी पार्टी किसके साथ है। अपोजिशन के इत्तेहाद को इंडिया का नाम देने पर भी उन्होंने तंज किया और कहा कि इसमें शामिल कायदीन हमेशा झगड़ते रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी इल्जाम लगाया। सोनिया गांधी पर तनकीद करते हुए बीजेपी एमपी ने कहा कि वो अपने बेटे और दामाद को बचाने की कोशिशें कर रही हैं। निशिकांत दुबे ने इदा किया है कि पीएम मोदी पर जितनी तनकीदें की जाएगी उतनी ही तरक्की होगी। उनका कहना है कि साल 2024 में बीजेपी 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी और अपोजिशन में से कोई भी लोकसभा में नहीं आ पाएगा। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। स्पीकर सर, गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की,
और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, आप मणिपुर की बात करते हो। वरंगल में टास्क फोर्स ने जाली कीड़े मार अद्वियात बनाने वाले गिरोह को बेनकाब करते हुए 11 अफराद को पकड़ लिया है। वरंगल जिले के गेसुगोंडा, नरसमपेट, चेन्नरावपेट और इनावालू मंडल में टास्क फोर्स ने महकमा ज़राअत के अहदेदारों के साथ छापे मारे। पुलिस कमिश्नर वरंगल एवी रंगनाथ ने मीडिया को बताया कि ये गिरोह जाली कीड़े मार अद्वियात तैयार करते हुए किसानों को धोखा दे रहे थे। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 57 लाख रुपये मालियती कीड़े मार अद्वियात, ममनुआ जड़ी बूटियाँ, मुख्तलिफ अक़साम के केमिकल, प्रिंटिंग का सामान, खाली बोतलें और नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी जब्त कर ली गई है। सीपी ने कहा है कि मुलजिमान के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। మందులతోటి అంటే పెస్టిసైడ్స్, ఇన్సెక్టిసైడ్స్తో పాటు ఇంకా మనకి అసలు నకిలీగా, అసలు ఇది ఎక్స్పైరీ అనేది కాదు, అసలు నకిలీ అనమాట. టోటల్గా వాళ్ళు బ్రాండే మార్చేస్తారు. బ్రాండ్ మార్చి లేకపోతే వాళ్ళు టోటల్గా తయారు చేసేదే వాడే తయారు చేస్తాడు. అట్లాంటి కొన్ని యూనిట్స్ కూడా మనం పట్టుకోవడం జరిగింది అనమాట. అది హైదరాబాద్ కొన్ని ప్రాంతాల్లో బేస్గా చేస్తూ ఇక్కడ వచ్చి మార్కెట్ చేసుకోవడం ఇదంతా కూడా మనకు జరిగింది. అంటే ఒక లీడ్ నుంచి లీడ్ అట్లా మనం వెళ్తున్నప్పుడు న్యాచురల్గా అది మనం కొద్ది కేసులో మనకి చాలా మంచి పురోగతి అనేది వచ్చిందనమాట. బ్రాండ్ నేమ్ మీద కలర్ అటు ఇటు మారి వచ్చినా కానీ కూడా మనం సీదా కంపెనీలో అనుకుంటాం మనం, అంతే కదా. సో ఇది బ్రాండ్ నేమ్ అనమాట. బ్రాండ్ నేమ్ మీద సేమ్ వచ్చేటటువంటిది చూస్తే కలర్ జస్ట్ మార్చి చేస్తున్నాం. అంటే దీనికి ఇది రైట్దేమో జెన్యూన్ది, ఇది డూప్లికేట్. కొన్ని ఒకవేళ ఒక పర్మిషన్ తీసుకొని ఇంకొక దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేటటువంటిది కూడా అది కూడా ఉంది. బయోపెస్టిసైడ్ పర్మిషన్ తీసుకొని ఇంకోటి తయారు చేస్తుంటారు. సో పర్మిషన్స్ తీసుకుని దాన్ని వైలేట్ చేసేది ఒకటి ఉంటుంది, అసలు పర్మిషన్ లేకుండా చేసేది ఉంటుంది. అసలు టోటల్గా ఎటువంటి అంటే క్వాలిటీ కంట్రోళ్ళు, ల్యాబొరేటరీ చెక్స్ ఇట్లాంటి ఏవి ఉండవు అన్నమాట. దీంట్లో ఉండకుండా చేస్తున్నారు. మా పోలీసింగ్ అదొక ప్రధానమైన భూమిక ఉంటుంది. రైతుల్ని మోసం చేసే వాళ్ళని మేము నిరంతరం కూడా దాని మీద సమాచారం తీసుకుంటూ వాళ్ళని మేము చట్టపరంగా వాళ్ళని తప్పకుండా వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేసేది కూడా చేస్తాం. దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ కూడా కమిషనర్ గారికి పంపిస్తాము. పంపించి అగ్రికల్చర్ కమిషనర్ గారు వారు దానికి వాళ్ళకి పంపిస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా డిపార్ట్మెంటల్గా చర్యలు తీసుకుంటారు. कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने नाले के तामीरी कामों का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA सैयद अहमद पाशा खादरी ने मौला का चिला इलाके में जारी नाले के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। दरियासना उन्होंने सीवरेज लाइन के कामों का भी मुआयना करते हुए ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर्स और कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से बारिश और गरज चमक से मुतासिर होने वाली जामे मस्जिद कुतुब शाही की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये जारी किए गए हैं। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने AIMIM कारवान MLA व रुकन वक्फ बोर्ड कौसम मोहिउद्दीन को जामा मस्जिद कुतुब शाही वाक़े लंगर हाउस की मरम्मत और बरक़ी आलात की मरम्मत के लिए 1 लाख रुपये का चेक हवाले किया है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों होने वाली बारिश और गरज चमक की वजह से जामे मस्जिद कुतुब शाही के मीनार को नुकसान पहुंचा था।
AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग ने बंजारा हिल्स इलाके में गैर जरूरी तौर पर दुकान को मुनज़्ज़म करने पर टाउन प्लानिंग के ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स के रोड नंबर 12 में GHMC के टाउन प्लानिंग ACP की ज़ेर निगरानी एक चिकन सेंटर की इन्हेदामी कार्रवाई शुरू की गई। इतला मिलते ही AIMIM MLC मिर्जा रहमत बेग और कॉरपोरेटर जफर खान फौरी वहां पहुंच गए। मिर्जा रहमत बेग ने टाउन प्लानिंग अफसरान की जानिब से गैर ज़रूरी कार्रवाई करने का इंकशाफ होने पर सख्त नाराज़गी जाहिर की और कमिश्नर बल्दिया रोनाल्ड रॉस से राब्ता करते हुए इन्हेदामी कार्रवाई को रुकवा दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदर मजलिस AIMIM बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उन्होंने इन्हेदामी कार्रवाई को रुकवा दिया है और वो इसकी एक रिपोर्ट तैयार करते हुए सदर मजलिस को पेश करेंगे। क्या कंप्लेंट बताओ मेरे को, लाओ इधर बताओ मेरे को। पेपर का देखो ये चलने वाला नहीं है, 1.5 यहाँ नहीं सर। अभी क्या बोले आप? कंप्लेंट कहाँ है? कंप्लेंट बताओ आप। गरीबों के ऊपर जुल्म करते आप, तरीका है ये। कंप्लेंट इसको कहाँ है? आप मंगाओ, मंगाओ कंप्लेंट, इसका कंप्लेंट है, मंगाओ मंगाओ। क्या है साहब, तमाशा कर रहे हैं आप ये? नहीं सर, गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं आप। केसीआर साहब एक तरफ बोल रहे गरीबों के साथ बोल रहे, तुम गरीबों के ऊपर जुल्म करते हैं। एक बार स्कूल वाले जाके पूछोगे क्या? स्कूल वाले से मैं कहीं को पूछूं? स्कूल वालों का कहीं पूछिए, उनका प्रॉब्लम पता चलता है सर आपको, उनका प्रॉब्लम पता चलता है आपको। आप देखो साहब, ACP साहब, मैं एक MLC हूँ, मेरे सामने तुम जबानी बात नहीं करना। तुम कंप्लेंट क्या है लाओ, मैं बात करता हूँ। मैं कमिश्नर गंज जाके बात करता हूँ। मैं क्या है, तमाशा है ये? जाके देखो वहाँ पे कितने जने रोडों पे बैठे हुए, रोडा कब्जा कर लेके, जाके उन लोगों को सताओ। अमीर लोगों को, गरीबों को सता दे तुम। अमीर लोग कितने कब्जा कर रहे? बैठो मेरी गाड़ी में, बता दो। बना ले रहे, 4-4, 5-5 फ्लोर बना रहे, वो अमीर लोग करने जाओ। ए बाबू, हेलो, सुने नहीं आ रहा? पीछे लो, पीछे ले आ रहा, पीछे ले, सामने लो, तुम सामने ले आ रहे, पहले पीछे लो, पीछे लो, निकालो यहाँ से, पहले निकालो, निकालो। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी की मौजूदगी में प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रीशियन एसोसिएशन के 350 कारकुनान BRS में शामिल हो गए। वनपर्ती जिले में प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रीशियन एसोसिएशन के सदर गोवर्धन सागर की क़यादत में प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ। 350 मेंबर्स BRS में शामिल हुए। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने सभी को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उन्हें शामिल किया। पार्टी में शामिल होने वाले अफराद से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी पेशे को छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि पूरे अज़्म से काम करना चाहिए। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि हुकूमत हर ज़ात और उनके पेशों को तरजीह दे रही है और मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर रही है। रियासत की तश्कील के बाद से देहातों और कस्बों की शक्ल बदल गई है। एस निरंजन रेड्डी ने इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग वर्कर्स के लिए इमारत की तामीर के लिए जगह मख्तस करने का वादा किया है और आने वाले इंतखाबात में BRS को कामयाब बनाने की अपील की है। रियासत आंध्र प्रदेश के अंकापल्ली जिले में कबायलियों ने उनके गांव को 5वें शेड्यूल में शामिल करने और बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा करते हुए 4 रोज़ा पद यात्रा का एहतमाम किया। 5th शेड्यूल साधना समिति आंध्र प्रदेश और ऑल इंडिया आदिवासी संगम के ज़ेर एहतमाम पद यात्रा निकाली गई थी, जो कि 4 रोज़ पर मुश्तमिल थी। इस पद यात्रा में चेडी कला, मादुगुला, रवि कमतम, गोलगुंडा, नाथावरम के रहने वाले कबायलियों की बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। कबायलियों ने उनके देहातों में सड़कें तामीर करवाने, मकानात फराहम करने, इलाज के लिए अस्पताल कायम करने और बिजली मुहैया करवाने का मुतालबा किया है। बताया गया है कि ST कुंडू कबीले के तकरीबन 300 लोग पहाड़ी पर रहते हैं। उन्हें इलाज की सहूलियात मैसर नहीं है। लोगों की अस्पताल मुंतकिल करने से कबल ही मौत हो जाती है। कबायलियों ने 9 अगस्त को आलमी यौम आदिवासी के मौके पर बुनियादी सहूलियात फराहम करने की मांग की है। साइबराबाद कमिश्नरेट के तहत सूराराम में 3 लोगों ने मुबैना तौर पर एक TSRTC बस ड्राइवर की पिटाई की और फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद ने बस को रोका और बस में सवार होकर ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। इस मारपीट के वक्त वहां मौजूद लोगों को शुबा है कि
वो तीनों नशे में थे। हमले में जख्मी ड्राइवर को फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और नामालूम हमलावरों की तलाश में मसरूफ हो गई है। हैदराबाद के बालानगर में एक होटल में गैस सिलेंडर फट पड़ने से जबरदस्त आग लग गई। एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी नगर के श्री साई होटल में गैस का इखराज होने से सिलेंडर फट गया और उसके बाद वहां पर आग भड़क उठी। इस वाक़े में होटल का मालिक सुरेश, जो कि वहां खाना पका रहा था, मौके पर ही दम तोड़ गया। गैस सिलेंडर फटने की आवाज़ पर ग्राहक और होटल का अमला खौफ के मारे बाहर निकल गए। सिलेंडर फट जाने से होटल की इमारत में जबरदस्त आग लगी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मामले की तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। चंद्रायनगुट्टा और बंडलागोड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। हैदराबाद में जराइम में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन ऑपरेशन चबूतरा, बाइक रैली और गाड़ियों की तलाशी मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। ACP T नरेंद्र राव की ज़ेर निगरानी बंडलागोड़ा SHO शाकिर और चंद्रायनगुट्टा SHO ने मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तलाशी ली और राहगीरों के गाड़ियों के दस्तावेजात की भी तनखी की। यहाँ पे मिले रहे साइबराबाद पुलिस ने ममनुआ सिगरेट्स फरोख्त करने वाले एक गिरोह को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से 2 लाख रुपये मालियती सिगरेट्स जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक इस टोली के अराकीन बैनुल-अक़वामी स्कूलों के तलबा को सिगरेट फरोख्त कर रहे थे। पब के करीब भी सिगरेट की खरीदो फरोख्त जारी है। माधापुर DCP संदीप राव ने मीडिया को बताया कि हुकूमत ने साल 2019 में सिगरेट्स पर पाबंदी लगा दी है, ताहम सिगरेट्स की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। DCP ने इंकशाफ किया कि 10 मुल्जिमान की निशानदही की गई है, जबकि मजीद 4 मुल्जिमान मफरूर हैं जिन्हें तलाश किया जा रहा है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 99 सिगरेट्स जब्त किए गए हैं, जिनकी मालियत 2 लाख रुपये है। अलावा 5 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए हैं। మీకు తెలుసు కొన్ని రోజుల నుంచి మనము సిగరెట్ మీద కంటిన్యూస్ వాచ్ పెడుతున్నాము. పెట్టి సిగరెట్స్ అమ్మే వాళ్ళు యూజర్స్ అందరినీ కూడా వాచ్ పెట్టి మనం ఎవరైతే అమ్ముతున్నారో లేకుంటే స్టోర్ చేసుకుంటున్నారో పెద్ద మొత్తంలో అమ్మడానికి వాళ్ళ మీద కేసులు చేసి మనము వాళ్ళని లీగల్గా రిమైండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనము మన అడిషనల్ DCP గారు ACP గారు 2 టీమ్స్ ఫామ్ చేశారు, SIL ఆధ్వర్యంలో అండ్ DI ఆధ్వర్యంలో. సో ఈ టీమ్స్ అన్నీ కూడా మన సైబరాబాద్ లిమిట్స్, ఎస్పెషల్లీ మాదాపూర్ జోన్లో ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ కానీ లేకుంటే సేల్స్ కానీ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఫర్దర్ ఎవరైనా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్నారా, లేకుంటే మన ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుందా, లేకుంటే బయట నుంచి తెస్తున్నారా, దీని మీద దృష్టి పెట్టి 3 కేసులు చేయడం జరిగింది. మనం వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ 3 FIRs. 3 FIRs కూడా 955/23 ఒకటి, 956 ఒకటి, 962 ఒకటి, ఈ 3 FIRs చేశాము. FIR చేసి మనము టోటల్ 99 సిగరెట్స్ అనేది మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది.
शहर हैदराबाद में कर्ज की अदायगी में ताखीर पर एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ओयू पुलिस हदूद के मानकेश्वर नगर के रहने वाले राजशेखर ने एक खानगी बैंक से 11 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था और एक डीसीएम वैन खरीदी थी। बताया गया है कि डीसीएम वैन राजशेखर किराए पर दिया करता था, ताहम गुज़िश्ता 2 माह से किराए पर हासिल करने वाले अफराद ने उसे किराया नहीं दिया था और उसने ईएमआई अदा नहीं की थी। माली मुश्किलात का सामना कर रहे नौजवान की मुश्किलात उस वक्त मजीद बढ़ गई जब कर्ज देने वाले बैंक के नुमाइंदों ने उसे ईएमआई अदा करने के लिए हरासा करना शुरू कर दिया। माहाना ईएमआई फौरी अदा करने के लिए उस पर दबाव डालने लगे, जिसके बाद उसने हरासानी और दबाव को बर्दाश्त न करते हुए खुदकुशी कर ली। बैंक के इस तरह हरासा करने पर मुकामी लोगों और नेटिजन्स ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। लाखों करोड़ रुपए का कर्ज लेने वाले सनतकारों के साथ हमदर्दी करने और गरीब लोगों को शदीद हरासा करने पर बरहमी जताई है। बेकवेल केक हाउस, हम है कुछ खास। हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।